मेहनत आप लोग इतनी कर रहे हैं सर कि पटना से लेकर दिल्ली तक, मतलब दिल्ली में भी यमुना जी की सफाई कर रहे हैं क्योंकि छठ पूजा आ रहा है और उसके बाद तुरंत वोटिंग। जी, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने वाले लोग नहीं है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, हमारा स्वभाव है और हम करते भी हैं। और दिल्ली में यमुना जी की सफाई से यहाँ का वोट रिलेटेड है, आपको लग रहा है? क्योंकि भारी तादाद में लोग आएंगे अगर दिल्ली में रहते हैं वोट डालने। जहां तक यमुना जी को शुद्ध करने के अभियान का सवाल है, ये वोट बैंक का मामला ही नहीं। यमुना जी के प्रति करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का मामला है। अभी यम द्वितीया आएगी, भाई दूज आएगी, विश्राम घाट पर लाखों लोग भाई दूज के दिन स्नान करने जाते हैं, मगर वहां का पानी देखकर हाथ में अंजलि लेकर ऐसे छिड़क कर निकल जाते हैं। करोड़ों लोगों की आस्थाएं वहां विफल हो जाती हैं। आज यमुना जी की ही कृपा है। यमुना के किनारे जो राज्य है वो सभी के सभी कमल फूल के राज्य है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड से शुरू होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और प्रयागराज में गंगा जी से मिलती है। तब तक यमुना जी के पूरे किनारे पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और आप मेरी बात मान कर चलना, 29 के चुनाव के पहले किसी भी भाई बहन को भाई दूज के दिन स्नान करना है तो जरूर आप जाइएगा। आप स्वच्छ पानी में यमुना जी में किल्लोल कर स्नान कर पाएंगे। अब आते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो अगला मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ। अब उनका ये आरोप है कि IRCTC स्कैम में इस वक्त कोर्ट ने चार्जशीट किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हो रहा है और 11 को वोटिंग है, 10 को अगली उनकी पेशी है। तेजस्वी यादव। देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। एक केस रजिस्टर कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। लालू जी अब तक न्याय की प्रक्रिया को डिरेल करते रहे, अब हाईएस्ट कोर्ट तक हार चुके, तब जाकर उन पर चार्ज फ्रेम हुआ है। अरे कोई पहला चार्ज फ्रेम नहीं, उनको तो आदत है, 16वां चार्ज है। 15 चार्ज पहले ही फ्रेम हो चुके, सजा भी हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे लालू जी सिंपैथी लेने का प्रयास न करे, कभी नहीं मिलेगी। लालू जी, जब आप रेल मंत्री थे, आपने रेलवे में भर्ती के लिए भी घोटाला किया, रेलवे का गेस्ट हाउस बेचने में भी घोटाला किया, और नरेंद्र भाई की सरकार आई तो 20 वंदे भारत ट्रेन बिहार में चालू हो गई। ये फर्क है। और वो तो कह रहे हैं कि आप 130वां संशोधन भी संविधान का इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप विपक्षी नेताओं को निपटाना चाहते हैं कि 30 दिन तक बेल नहीं मिली तो कुर्सी गई। देखिए अंजना जी, एक गलतफहमी फैलाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। 130वां संशोधन भारतीय जनता पार्टी को भी लागू होता है, हमारे मुख्यमंत्रियों को भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री को भी होगा। वो सिर्फ विपक्ष को लिए नहीं है, सभी चुने हुए पदाधिकारियों। मगर हमें डर नहीं है क्योंकि हमें कुछ गलत करना नहीं है। उनको डर है क्योंकि उनको भ्रष्टाचार की आदत लगी हुई है। वो कहते हैं एजेंसी आपके पास है, इसलिए आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि एजेंसी मानो हमारे खिलाफ केस न करे, देश की अदालत में वो PIL कर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उनके शासन में हमने सैकड़ों PIL करी थी और कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, CBI ने केस रजिस्टर करने पड़े थे। एक भी PIL कर पाए हो कांग्रेस पार्टी तो मुझे बताइए। एक भी PIL नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी शासन में भ्रष्टाचार छोड़ो, भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं हुआ और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। ये लेकिन आप लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल के केस की वजह से? ना जी, उनकी बेल होने के बाद लाए थे। तब आपको एहसास हुआ कि जेल से भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। देखिए, देश में जब संविधान बना तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति ऐसा निर्लज्ज होगा जो मुख्यमंत्री रहते जेल में रहकर सरकार चलाना चाहेगा। अब ऐसी घटना देश में हो गई, तमिलनाडु में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, और ये सारे इंडिया अलायंस वाले हैं। तो हम जो कानून लेकर आए हैं उसमें किसी पर भी आरोप लगता है और वो जेल में जाते हैं
और 30 दिन तक उसके लिए उनके लिए समय है। अगर 30 दिन में बेल ले ले तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाद में भी बेल लोगे तो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ करा लेना भैया। जैसा हेमंत सोरेन जी ने लिया। हाँ, हेमंत सोरेन जी ने लिया, मगर उनको तो जरूरत, वो बेचारे इस्तीफा देकर गए थे। हाँ, लालू जी भी इस्तीफा दिए थे। लालू जी भी दिए थे। हाँ। मगर अब शायद नहीं देना चाहते हैं। और मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्री या केंद्र का मंत्री या प्रधानमंत्री देश का जेल में बैठकर सरकार चलाना चाहिए क्या? ये किस प्रकार के लोकतंत्र की हम कल्पना कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। और क्या हो गया है मीडिया को, वो भी कोरस में आ गया है, इनके साथ सहगान कर रहा है। भाई आप लोग तो कम से कम बताइए कि वास्तविकता क्या है। आपका बेल हो जाएगा तो आप फिर से सीएम बन जाओगे। नहीं, ठीक है, आप, इसीलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि टारगेट कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, शराबबंदी। सर, वो भी बिहार में एक बड़ा चैलेंज है और कई सारे ऐसे मामले हुए, गुजरात में भी है, यहाँ पर लेकिन कई बार हुआ जब जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। शराबबंदी कितना इफेक्टिवली आपको लगता है कि बिहार में लागू? जहरीली शराब के मामले जहां शराबबंदी नहीं है ऐसे राज्यों में भी हुए हैं। जहां शराबबंदी नहीं है वहां पर भी हुए जहरीली शराब के बड़े बड़े मामले हुए। तो इसको जोड़कर देखना ठीक नहीं है।